नमस्ते। सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में आज सभी दर्शक मित्रों का बहुत स्वागत है। अगर हर इंसान अपने अंतःकरण की आवाज़ अगर सुने कि उसका कौन सा कर्म अंतःकरण की शुद्धि की तरफ ले जा रहा है और कौन सा कर्म उसको और भी अधिक दुख दे रहा है, अगर ये आवाज़ सुनने की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे कर्मों के अंदर कुशलता आना शुरू हो जाती है। गीता के 5वें अध्याय की बात हम कर रहे थे। आज भी हम इसको और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर सचिन के साथ। आज की कड़ी में आपका बहुत बहुत वेलकम है। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। जैसे हम 5वें अध्याय की बात कर रहे हैं और 5वें अध्याय के जो 14वां वर्ष है, जो 14वां नंबर का श्लोक है, उसके अंदर ये कहा है कि परमात्मा मनुष्य के कर्म या उसका जो रिजल्ट है या उसका जो कर्तापन है उसका क्रिएटर नहीं है। तो फिर उसका क्रिएटर कौन है? ठीक है, ये अच्छा सवाल है क्योंकि बिलीफ सिस्टम है। हम 5वें अध्याय को देख रहे कर्म संन्यास योग। इसमें पहले जो 1 से 12 तक के श्लोक है उसमें सांख्य योग और कर्म योग में जो फर्क है और दोनों के लक्षण बताए हैं। और फिर ये 13 से 26 के बीच में ज्ञान योग को विस्तार से बताया, जिसमें का एक श्लोक आप बता रहे हैं। एक बिलीफ यही है कि जो कुछ करता है वो सब परमात्मा करता है, ठीक है ना। उसको हाईएस्ट पावर दी गई कि वही एक में तो ऐसे कहा कि हम सब कठपुतलिया है जिसकी डोर उसके हाथ में है, ठीक है ना। अभी क्या है कि बात सच हो सकती है लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन आप कैसे करते हो वो समझना बहुत जरूरी है। जो कठपुतली के समान चलते हैं तो जिन्होंने अपनी डोर अपनी इच्छा से अपने मन बुद्धि को समर्पित किया, डेफिनेटली परमात्मा उनको चलाता है और ये बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत बहुत ऊंची अवस्था है। लेकिन इसका मतलब ये कि सब कुछ वही करता है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि फ्री विल करके आया हुआ है। हर एक आत्मा को फ्री विल है। हमने पहले भी देखा कि परमात्मा की जो महिमा है कि उसकी महिमा क्या है कि वो भाग्य विधाता है ना। इसको हमने विस्तार से देखा कि वो विधान करता है वो रूल्स ऑफ द गेम बताता है, जीवन जीने के नियम बताता है, अनादि है, और वो उसको खुद भी उसको वायलेट नहीं करता है और वो किसी के कर्म में इंटरफेयर नहीं करता है। तो ये सब कौन करता है, ये सवाल आता है आखिर। तो ये हर इंडिविजुअल जो सोल है, आत्माएं है, उनके अंदर से जो प्रेरणा आती है उस अनुसार वो चलते हैं। तो जो अगर कहते हैं कि यही परमात्मा, भी कंफ्यूजन कैसे हुआ कि एक बिलीफ सिस्टम और है कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। तो आत्मा से आ रहा है ये, माना मेरे अंदर से आ रहा है तो वो परमात्मा से ही आ रहा है, इसलिए परमात्मा करा रहा है, ऐसे है, ठीक है ना। लेकिन वैसा नहीं है। हमारे सबके अंदर 2 फाइल होती है जिसको हम कहते हैं डेविल एंड डिवाइन फाइल। राजयोग में हमको परमात्मा शिव बाबा ने बताया कि सभी आत्माएं तमो प्रधान शुरू से नहीं रहते हैं। हर आत्मा सतो रजो तमो से पास होती है। तो जब फर्स्ट टाइम वो इस सृष्टि पर आती है तो उसके अंदर फुल पावर्स होते हैं, धीरे धीरे उसकी पावर्स कम होने लगती है, ठीक है ना। तो वर्तमान समय समझो अगर किसी आत्मा से गलतियां हो रही है, मिस्टेक हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परमात्मा करा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे मूवीज भी निकले। अभी एक शब्द और है जो मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कि लोग कहते हैं कि ये जो भूकंप आता है, प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, तो उसके लिए शब्द जो इस्तेमाल किया कुछ लोगों ने वो है गॉडली कैलामिटीज। माना ये भगवान ही करता है, भगवान हमको अपने कर्मों की सजा देता है। भारत में भी ये मान्यता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये बिलीफ है। मुझे नहीं लगता कि परमात्मा ऐसे करता है। इनको गॉडली कैलामिटीज कहने के बजाय इनको नेचुरल कैलामिटीज कहना बहुत अच्छा रहेगा। ये नेचर के नियमों के अनुसार चलती है, ठीक है ना। और व्यक्ति भी कैसे बिहेव करता है, हमारे जो भी कर्म है, हमने अभी तक जो कर्म किया है उस आधार पर हमारा अगला एक्शन होता है और ये भी आजकल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आज जो हमारे विचार है आज के दिन में वो कैसे आते हैं, तो कल हमने जो सोचा है ज्यादातर डोमिनेंट थॉट वही मेजॉरिटी आज रहते, तो इट्स अ रिपीटेशन। तो अगर हम इसको बदलना चाहते हैं तो न्यू इंटेंशन, नया विचार इंट्रोड्यूस करना चाहिए और इसी तरह से परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर हमको अर्थ ये लेना चाहिए कि परमात्मा ये सब नहीं कराता है, क्योंकि परमात्मा की जो महिमा है उसको हम समझे कि वो उसको करता दुख हरता है, ठीक है ना। वो दुख क्यों देगा, है ना, कोई ऐसा कर्म क्यों करेगा।
अगर हम कहते हैं कि सभी परमात्मा है, तो राजयोग के लेसन में ये सिखाया जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे का खून करता है, तो क्या एक परमात्मा दूसरे परमात्मा का खून करता है? जी। और ये बिलीफ सिस्टम को ही काटता है भगवत गीता के कि आत्मा का खून तो हो नहीं सकता है, ये तो शरीर को खत्म किया जाता है। यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि परमात्मा ये सब नहीं कराता है और परमात्मा भी रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन ये बात आई कहाँ से? तो जिन लोगों ने परमात्मा को अपनी मन बुद्धि की डोर सौंप दी जी। और खुद कठपुतली बन गए कि तू मेरे को चला, कितना समर्पण भाव। कितना समर्पण भाव, और उसकी प्रेरणा कैच करके नेचुरली, जो हमने पिछले एपिसोड में देखा, स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन की तरफ जी। बढ़े। और फिर जब उनको पता चलता है कि ये करा है तो परमात्मा ने अच्छा कर्म जो भी किया है, तो उसका फल मैं इसे कैसे स्वीकार करूं? जी। तो उसका फल भी परमात्मा ही दे रहा है। तो हाँ। इस तरह से ये बिलीफ सिस्टम निकली। ओके। लेकिन इसका अर्थ निकालने वाले ने ऐसे निकाला। तो मुझे लगता है कि शुरुआत में हम सब जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं, हम सब की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस और पावर रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग माना समझ, अवेयरनेस माना आपकी चेतना का स्तर और शक्तियाँ, उस आधार पर हम कर्म करते हैं। और जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस और पावर बदलते हैं, वैसे हमारे कर्मों में फर्क आने लगता है। ओके। और जैसे हम मेडिटेशन का अभ्यास करने लगते हैं, हमारा ऐसे अनुभव है और लाखों लोगों का ये अनुभव है कि हमको पॉजिटिव इंस्पिरेशन आने लगते हैं जी। और हम खुद फील करते हैं कि हमारे कर्मों के क्वालिटी में फर्क आ रहा है। ओके। पहले जो गुस्सा था वो कम हो गया, पहले जो बदला लेने की भावना थी वो कम हो गई, पहले जो चिंता थी वो कम होने लगा, पहले जो डर था वो कम होने लगा। एक निश्चिंत अवस्था में हम जाने लगते हैं और फिर पता चलता है कि ये सब रखने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि ये फल मुझे परमात्मा ने दिया है, फॉर एग्जाम्पल, तो फिर जो निगेटिव फल आएगा तो परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये भी आ सकता जी, है। कंप्लेन भी ठीक है ना, रहेगी। कंप्लेंट भी रहेगी। और अगर दूसरा कोई चला रहा है, फिर मेरा करने का कोई मतलब ही नहीं ना कुछ। जी। तो इसको अच्छी तरह से समझना है कि गॉड इज द सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी। ठीक है ना, जी। उसकी तुलना सागर और सूर्य के साथ करते हैं और वो हमेशा पवित्र है, पवित्रता का सागर है, वो शांति का सागर है ना, ज्ञान का सागर है। और एक बिलीफ सिस्टम आई है कि विनाश भी वो करवाता है। हाँ, अगर वो सब कुछ ही करवाता है तो ये भी कार्य उन्हीं का होगा। हाँ, क्योंकि आया कि वो जीओडी शब्द के ऊपर से आया, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, ये भी वो करवाता है। एक्चुअली समझ में आना चाहिए कि वो नहीं करवाता है कुछ, ये नेचुरली होता है सब कुछ। उसका केवल एक ही काम है जो हमको परमात्मा शिव बाबा ने बताया कि वो ज्ञान देता है और ज्ञान के आधार पर बाकी सब काम अपने आप होने लगते हैं। मतलब वो ज्ञान लेकर फिर डिसीजन हमें ही लेना हमें है ही लेना है। और इसीलिए वो फ्री विल आपने शब्द जो यूज Yes. किया है और बहुत लोग दुनिया में भी इसको इस्तेमाल करते हैं कि हमारे Yes. पास फ्री विल है। यहाँ पे फिजिक्स के कुछ नियम लागू पड़ते हैं। परमात्मा ने सबसे पहले एक व्यक्ति को पकड़ा, उसको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, जिसका कर्तव्यवाचक नाम ब्रह्मा, एडम, आदम जो भी कहो, फर्स्ट मैन। उसके द्वारा फिर जिन्होंने ज्ञान लिया वो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाए। उन्होंने परमात्मा के ज्ञान के आधार पर अपना जीवन श्रेष्ठ बनाया। तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को देख लो। अभी यहाँ पर बात चल रही है कि जो हमने पहले भी देखा कि ऐसी आत्माएं जिनकी क्वालिटी ऑफ एक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर सोल्स, जी। दे आर वाइब्रेटिंग विथ सर्टन फ्रीक्वेंसी। उनका फ्रीक्वेंसी का लेवल, कर्मों की क्वालिटी है वो दूसरों से अलग है जी। एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद दैट फ्रीक्वेंसी। तो आप देखेंगे कि 700 करोड़ में से 10-12 लाख आत्माएं अलग फ्रीक्वेंसी वाले हैं। ठीक जी। है ना, तो वो उनकी पॉजिटिविटी है। बाकी सब अपने शक्ति के अनुसार चल रहे हैं। जी। जो ड्रामा का ज्ञान दिया है राजयोग में, उस अनुसार दे हैव टू गो डाउन, तो उनके अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं रहेगी। तो होगा क्या अल्टीमेटली कि जो फोर्स होगा डोमिनेंट, दैट विल एक्ट। जी। तो अगर निगेटिविटी बढ़ रही है, जैसे कि हमको लोग कह रहे हैं, वो बढ़नी ही है, क्योंकि सभी लोग इस ज्ञान को अच्छी तरह से नहीं उठाएंगे, सभी उस क्वालिटी तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये जो मास एनर्जी का मोमेंटम है, यही ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। पर उसमें जो पॉजिटिव सोल्स रहते हैं, जी। ठीक है ना, वो एक तो अपनी सेफ्टी बनाए रखते हैं, नेगेटिविटी में उनके ऊपर असर कम आता है। ऐसे नहीं कि असर नहीं आता है, कम आता है।
अगर आप बहुत पावरफुल है तो आप उसमें से बहुत अच्छी तरह से निकल आते, लेकिन असर कम होता है मेजॉरिटी में। उनका जब शरीर छूटता है तो वो उस संस्कार को लेके जाते हैं और उसी संस्कार के साथ इमर्ज होते हैं। ओके। तो ये पूरा जो ज्ञान है ये ब्रह्मा कुमारी 7 डेज कोर्स में सिखाया जाता है। ये पूरा साइंटिफिक है। 10 लाख के ऊपर जी। आत्माएं रोज इसका अभ्यास कर रहे हैं और सभी धर्मों के इसमें लोग हैं। बहुत अच्छे शब्दों में आपने ये बात बताई कि कौन क्रिएटर हैं, हम अपने कर्मों का खुद कैसे चयन करते हैं, या हम अपने थॉट्स के खुद क्रिएटर हैं। हमको फ्री विल मिले हुए हैं, परमात्मा केवल हमें रास्ता बताता है, ज्ञान का सागर है और वो शक्ति भरता है। तो बहुत अच्छी बात बताई। दूसरा यहाँ प्रश्न ये है कि 19 और 20वें श्लोक में अगर हम देखते हैं तो ये बात बताई हुई है, जो स्थिर बुद्धि वाले हैं वही परमात्मा में टिकते हैं, या जो परमात्मा में टिकते हैं उन्हीं को स्थिरता प्राप्त होती है या धैर्यता प्राप्त होती है। पर ऐसे कई व्यक्ति हैं, हम खुद देखते हैं कि जो परमात्मा को याद नहीं करते फिर भी वो बहुत स्थिर हैं। तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? भगवत गीता हमको ये बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये पूरा जो ड्रामा है मनुष्य सृष्टि का, ये कर्मों के ऊपर बना हुआ है। कर्म बताते हैं कि आपकी बुद्धि कैसे है। कुछ लोग नेचुरली स्थिर बुद्धि होते हैं, मेजॉरिटी लोगों को मेहनत करनी पड़ती है स्थिर बुद्धि। कई लोग कुछ भी करो वो स्थिर बुद्धि नहीं हो पाते, है ना। 3 कैटेगरी है, कुछ हाँ नेचुरल है, उनको मेहनत हाँ करनी है किसी को, हाँ, और किसी को कितना भी करेंगे लेकिन नहीं होंगे। नहीं हो रहे हैं वो। और हम देखते हैं हमारे पास आते हैं ना लोग, हम उनको उत्तम मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कह सकते, जैसे महारथी घोड़ेसवार और प्यादे भी कह सकते हैं। तो ये रहेंगे, आप इसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हैविंग सेड दिस, भगवत गीता हमको प्रेरणा भी देता है कि जी। हम एक एक स्टेप ऊपर जाए। एक मनुष्य का परमात्मा की तरफ जाने का प्रयास है, संपूर्णता की तरफ जाने का प्रयास है। तो अर्जुन शुरुआत में एक शिष्य सरेंडर करता है, शिष्यस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्नम, और धीरे धीरे वो अपनी चेतना के स्तर को इतना ऊंचा तक लेके जाता है कि उसकी पूरी स्मृति वापस आती है 18वें अध्याय में। अच्छा, तो ये यात्रा है, ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस है और ये यात्रा है जो जी। हर एक को करनी है। एक जन्म या अगले जन्म हमको नहीं पता, पर ये करनी है, ठीक है जी। ना। और जैसे आप ये यात्रा करने लगते हो, आपको पता चल जाता है अपने अंदर कितना फर्क है, ठीक है। यानी आपका ये कहना है कि जो स्थिर बुद्धि वाले हमें अभी दिख रहे हैं, उन्होंने हो सकता है उसका पुरुषार्थ पहले किया होगा। यस, ये कर्मों के ऊपर है, क्योंकि बगैर कर्म के ऊपर रिजल्ट नहीं आता है, बगैर कर्म के फल नहीं आता है। कुछ लोग नेचुरली स्टेबल है, माना वो करके आए हैं पुरुषार्थ। मैं अच्छा। अपने जीवन के बारे में कहता हूँ कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। अचानक एक दिन आया जब ऐसे लगा कि भगवत गीता पढ़ना चाहिए, लेकिन संस्कृत नहीं आता था। पिछले जन्म में पढ़ा था कि पता नहीं, पर मेहनत फिर से चालू करना पड़ा जीरो से। लेकिन खींचते गए खींचते गए खींचते गए, फिर गहराई में गए, फिर मनन चिंतन किया, जी। फिर वो श्लोक याद आने लगे, है ना। तो धीरे धीरे वो स्टेज आने लगती है। जी। तो शुरुआत में देखा तो स्थिर बुद्धि नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वो स्टेबिलिटी आते गई, जी। और अभी वो स्टेबिलिटी मेंटेन करने का पुरुषार्थ है। पूरा विश्वास है कि एक ऐसी अवस्था है कि नेचुरल स्टेबिलिटी रहेगी, कम वाट में चाहे कुछ भी हो जाए। जी। तो मुझे लगता है हर एक आत्मा को इस स्टेज से जाना है। कुछ लोग मेडिटेशन सीखने आते हैं, तो कई लोग होते हैं जो फास्ट चले जाते हैं, वो बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, उनके संस्कारों में परिवर्तन आता है, और वो उनको खुद को भी महसूस होता है, दूसरों को भी महसूस होता है, दिखाई देता है, जी। उनसे वैसे वाइब्रेशन आते हैं। और कुछ लोग हैं चल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन है, लेकिन इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट जी। टेक्स टाइम। जी। तो ये पूरा बुद्धि के ऊपर है, इसलिए इसको बुद्धि योग कहा है भगवत गीता में, कि ये बुद्धि पूरा शक्तियाँ खींचती है, ज्ञान खींचती है, और धीरे धीरे हम सबको, मुझे ऐसे लगता है कि उस स्थिर बुद्धि की तरफ पहुंचना ही है। आगे हम देखते हैं कि 21 नंबर के श्लोक में ये बात कही हुई है कि किस तरह से इंसान, अगर ये सुख उसको समझ में आने लगे, जो परमात्मा सुख कहते हैं, या परमात्मा में अपने बुद्धि को स्थिर रखने के बाद जो सुख प्राप्त होता है, वो एक अतीन्द्रिय सुख है, लेकिन उसका टेस्ट डेवलप होना चाहिए। वो सभी को वो टेस्ट डेवलप नहीं होता, तो वो टेस्ट हम कैसे डेवलप करें? बहुत अच्छा सवाल है कि उसके लिए आपको कंपनी में रहना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत से लोग मैंने देखा है, हम जब उनको बोलते हैं कि आप आओ, है ना, सेंटर पर आओ, कहते नहीं, आप लिटरेचर दे दो, वेबसाइट बताओ।
हम घर पे से ही उसको स्टडी करेंगे। मुझे लगता है ये थोड़ा मुश्किल है, सबके लिए ये संभव नहीं है। फिर से आते धरनी के ऊपर कि आपकी धरनी कैसे है। जी। बहुत कम लोग होते हैं जो जिनकी धरनी पहले से ही तैयार है और उनको थोड़ा टच की ज़रूरत होते है और वो आगे चले जाते हैं। मेजॉरिटी लोगों को अपनी आँखों के सामने ऐसा रोल मॉडल चाहिए जिसको वो देखे कि ये पहले ऐसे था और ये ऐसा कर्म किया और अभी ऐसा हुआ। जी। तो स्थान होना बहुत ज़रूरी है और ऐसे लोगों का संग होना बहुत ज़रूरी है। यानी एक एसोसिएशन में अगर हम आते हैं एसोसिएशन तो में आते हैं एक तो एनर्जी हमको मिलती है, यस, दूसरों की तरफ देखकर हमको एक उत्साह बना रहता है। यस। और एक मैंने देखा है लिफ्ट मिलती है संगठन की। मैंने देखा है कि जो लोग इंडिविजुअली योग नहीं जिनको अनुभव होता है, मैंने देखा है जब वो 100 लोगों के बीच में बैठते हैं ना, वो 100 लोगों की एक एनर्जी वाइब्रेट हो रहे होते हैं। उसमें समझो इनकी पतंग नहीं उड़ रही है तो ये भी उड़ने लगते हैं। जी। वो लिफ्ट ही करते हैं, वो एटमॉस्फेयर ही ऐसा होता है। आप भक्ति में भी देखो कि जब भगवान की आरती करते हैं या पूजा करते हैं, आप अकेले घर में करो और 100 लोगों के साथ करो, फ़र्क पड़ता है उसका बहुत। एनर्जी डायनामिक्स ही अलग होता है। तो ये डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है और एक बार आपने इसका टेस्ट ले लिया, मैं तो कहता केवल एक बार टेस्ट लेके देखो। तो एक बार टेस्ट ले लिया ना तो ये फ़ास्ट फूड से भी ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, हाँ। खतरनाक अच्छे सेंस में हाँ, हाँ। कि एक बार आपको इसका अनुभव हो गया, ग्लिम्स आ गया, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि अंधेरे कमरे में एक सूर्य की किरण भी आ गए ना, तो वो सूर्य की किरण को पकड़ के आप सूर्य के पास जा सकते हैं। जी। तो एक बार टेस्ट लेना ज़रूरी है। इसलिए मैं लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि थ्योरी भले आप सुनो, लेकिन थ्योरी से ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है प्रैक्टिकल अनुभव करो। और जितना हम प्रैक्टिकल इसका अनुभव करने लगते हैं, तो वो टेस्ट बैठने लगता है हमारे अंदर जी। और फिर बुद्धि को जजमेंट आने लगती है कि नहीं, आज तक हमने इंद्रियों का सुख लिया, खाया पिया, देखा, जी। सुना, ये भी सुख है। लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क इमीडिएटली अनुभव होता है जी। कि वो सुख एक हद में रहता है और वो बंधन में बांध सकता है, लेकिन ये सुख लिबरेट करता है एंड इसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है किसी के ऊपर। ओके। जैसे खाने पीने की चीज़ें मिले तभी मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन ये डिपेंडेंसी नहीं है, ये आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस हो गई तो आप बैठे-बैठे कर सकते हैं, चलते-फिरते कर सकते हैं। सुबह और शाम का जो स्पेशल टाइम है तो उस समय विशेष अनुभव होता है। लेकिन डे टाइम में भी जैसे आपकी चेतना का स्तर बढ़ने लगता है, धीरे-धीरे आप खुद महसूस करते हैं कि आप अपने आप उस अवस्था में जाने लगते हो, है ना? और हाँ। उसमें मेहनत नहीं लगता है और एक बार आपने इसका टेस्ट अनुभव किया, फिर डे बाय डे उसके ऊपर बिल्डअप होने लगता है जी। और जब बिल्डअप होने लगता है ना, तो जैसे ही इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ का पलड़ा हल्का होने लगता है और आपको वो फीका लगने लगता है। मतलब इस तरह से हम धीरे-धीरे ये टेस्ट को डेवलप करते जाएँ यस, और ये बात आपने अच्छी बताई कि इसमें डिपेंडेंसी नहीं है। बट यहाँ पे हमको ये बात हमेशा याद आती है जैसे-जैसे हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो हमें एक बात समझ में आई है कि हर बार आत्मिक सुख को बहुत ही उच्च माना गया है और शारीरिक सुख को एकदम तुच्छ माना गया है। लेकिन क्या ऐसा है कि शारीरिक सुख से भी कभी-कभी आत्मा को सुख मिलता है? अगर शरीर का कंफर्ट है तो आत्मा भी वो सुख भोगती है। तो इसमें आप क्या टिप्पणी देंगे? मैं ये कहूँगा कि ओके। अर्ली डिज़ायर्स और अर्ली हाँ, ये आपने हैप्पीनेस, पहले भी बात कही हाँ, थी। क्योंकि क्या है कि आपको अगर 5th फ्लोर पे जाना है तो आपको ग्राउंड से शुरुआत करना है। आप डायरेक्टली नहीं जा सकते नहीं 10 लेकिन स्टेप पे। जैसे मेरा वही क्वेश्चन है कि इट इज़ नॉट तुच्छ श्लोक, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी। ओके। ठीक है ना? हाँ। जो व्यक्ति जन्म से ही योग में इंटरेस्टेड है, उसने वो अनुभव कर चुका रहता है। कुछ लोगों का बाकी रहता है तो वो इस जन्म में पूरा करते हैं। लेकिन उसको क्रॉस करने के बाद ही आप हायर की तरफ जाएँगे, ठीक है ना? जी। तो ये तुच्छ नहीं है, दिस इज़ पार्ट ऑफ जर्नी में ये आता है। ओके। क्योंकि क्या है कि मुझे सुख की वैल्यू तभी रहेगी जब मैंने दुःख का अनुभव किया है। या मुझे रुपए की वैल्यू तभी रहेगी जब मैंने देखा है कि 10 पैसा 50 पैसा क्या होता है, उससे ज़्यादा होता है। बुद्धि आपको बताएगी। लेकिन शरीर सुख भी अपनी जगह पर ज़रूरी है। मैं इसमें आप उसको क्या मना कहेंगे? नहीं करता हूँ कि अल्टीमेटली यहाँ पे 2 पर्सपेक्टिव है। एक है जो स्पिरिचुअलिस्ट बोलते हैं कि नहीं, आपको अटेंशन रखना है, जी। क्योंकि आप इसमें अगर फँस गए
है ना? तो उसपे बहुत सारी कहानी बताई है कि वो कितना भी आप जनरेशंस आप शरीर सुख में जाओ, वो आपको खींचता ही रहेगा और आप बंधन में पड़ेंगे। ओके। दूसरा एक थॉट है, स्कूल ऑफ थॉट, वो कहते हैं जाने दो, क्योंकि एक दिन ये सैचुरेट हो जाएगा और उसको वो फिर और ढूँढने लगेगा कि इससे हाँ, भी जैसे हायर क्या जी, है। जी, जैसे हमने जैसे पहले भी हमने बात की। देखा कि अभी बहुत सारे फॉरेनर्स जो इंडिया में आते हैं, हुँ, उन्होंने सब शरीर सुख अनुभव कर लिया है यंग एज में। तो उनका उसमें से रुचि निकल गया है कि ये क्या है, लेकिन उन्होंने आत्मा के देखा। साथ ऐसा नहीं होता? आत्मा का सुख भी अगर हमने बहुत ज़्यादा भोग लिया, तो क्या हाँ, उसमें सैचुरेशन कभी नहीं आता? नहीं, यही फ़र्क है इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख में। इंद्रिय सुख इज़ अ शैलो, ऊपर-ऊपर का है, हाँ, और अतीन्द्रिय सुख ना इट्स डीपर। आप जितना उसने गहराई में जाओगे ना, उतना वो मल्टीप्लाई होके बढ़ता है, ओके, और उससे आपका ही नहीं, आपके संपर्क में आने वाली हर आत्मा का कल्याण हो रहा जी। है ना? और आज तक किसी ने ऐसा ये नहीं कहा कि नहीं अभी मैं बोर हो चुका आत्मिक सुख से। जो एलिवेटेड सोल है, जी, ऑफ कोर्स जी। एलिवेटेड सोल है और योगी है, तो आत्मिक सुख ये बहुत गहरा सुख है, और इसमें आप जाते हो तो आपके साथ आपके प्रकृति, आपके आजू बाजू के लोग, सबका कल्याण होता है, और इसमें आप कभी भी बोर नहीं होंगे, उसमें आप बैठे रहेंगे, सागर है वो, और सागर में समाये हुए रहते हैं। ऐसे बहुत सारे हम भट्टी में जब हमारा योग का ऐसे लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस होते हैं, तो हम उसमें से बाहर आने का दिल नहीं करता है। तो ये प्रैक्टिकल हमारा भी और बहुत लोगों का अनुभव है, और मैं यही कहूँगा कि एक बार आप इसका टेस्ट लेके देखो। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है हाँ। कि हमें इसका टेस्ट लेना है। जैसे-जैसे वो टेस्ट डेवलप होता जाएगा, वैसे-वैसे हमको इसमें रुचि बहुत बढ़ती जाएगी। आज की पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। जैसे हमने देखा कि परमात्मा में जैसे-जैसे हमारी बुद्धि स्थिर होती जाती है, हमें एक वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना शुरू होता है। कई बार वो टेस्ट बैठने में हमें देर लगती है, पर अगर वो टेस्ट बैठ जाए, तो हम बहुत डीपर लेवल पर जा सकते हैं। और जैसे कि बात कही कि शारीरिक सुख जो है, वो बहुत टेम्पररी है, बहुत शैलो है, लेकिन जो आत्मिक सुख है, वो बहुत अतीन्द्रिय सुख जो बहुत डीपर लेवल पर हमें ले जा सकता है। आप इसे ज़रूर कीजिए। हम एक नए सीक्रेट के साथ फिर अगली कड़ी में मिलेंगे। अगर आपकी कोई बात है, कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए यहीं पर हम रुकते हैं। नमस्ते।